अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी अपडेट, तवक्कलना वगैरह के बारे में। और भी कुछ अपडेट है तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात शुरू किया जाए तवक्कलना अपडेट को लेकर। तो तवक्कलना अपडेट जो है तो अब चेंज हो जाएगा और जिन लोगों ने एक वैक्सीन लिया है उनका जो है कि इम्यून का स्टेटस जो है 180 दिन का था, लेकिन अभी जो है तो इसको घटाकर सिर्फ 90 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर से आपको पहली डोज़ लिए हुए 90 दिन हो जाएगा, अगर से आप उसके बीच में दूसरी डोज़ नहीं लेंगे तो आपका इम्यून बाई फर्स्ट डोज जो स्टेटस आता है वो ख़त्म हो जाएगा और नो रिकॉर्ड इन्फेक्शन कर दिया जाएगा। वहाँ पे स्टेटस जो है नो रिकॉर्ड इन्फेक्शन, जैसे वैक्सीनेशन से पहले जो चल रहा था तवक्कलना जब निकला था नया नया तो नो रिकॉर्ड इन्फेक्शन का स्टेटस आता था, ग्रीन स्टेटस। लेकिन इंसान ने जब डोज़ लेना शुरू किया, यानी वैक्सीन जो तो एक डोज़ लिया तो उसका जो है मुद्दत जो है 180 दिन दिया जाता था, यानी कि डोज़ लेने के 14 दिन के बाद इम्यून का स्टेटस आता था और उसके बाद 180 दिन का टाइम रहता था। उसके बीच में आप कभी भी ले लेते तो इम्यून ही सिस्टम में अपडेट रहता। लेकिन अभी जो है ये इसको बदल के 90 दिन के ही कर दिया गया है। अगर सिर्फ 90 दिन तक आप नहीं लेते हैं तो इसका फिर नो रिकॉर्ड इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि नॉन वैक्सीनेटेड ही हो जाएगा सेम। लेकिन अगर आप इसके बाद भी जब भी कभी दूसरी डोज लेंगे तो आपका स्टेटस फिर से इम्यून हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिया है फटाफट ले लें, इसलिए कि ऐसे भी आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि पहले से ही ये तारीख तय कर दिया गया था कि 10 अक्टूबर से जो है तो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही हर जगह पर जा सकेंगे। तो अगर से आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो फिर हर जगह मुश्किल है, मॉल वगैरह या किसी जगह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दोनों डोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान ने ये कहा है कि दूसरी डोज़ जल्दी उन लोगों को भी लेना जल्द से जल्द ज़रूरी है जो लोग के कोरोना से रिकवर हुए हैं और सिर्फ एक ही डोज़ लिया है, उन्हें भी सेकेंड डोज़ लेना चाहिए। बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ से एक डोज़ ले के गए हैं अपने अपने मुल्क, यहाँ के इंडिया, पाकिस्तान या कहीं भी, तो उनको अगर से उन्होंने अपने मुल्क में दूसरी डोज़ लिया है और उसे अप्रूवल करा लिया है, इम्यून है, तो ठीक है। कहीं भी दूसरी जगह 14 दिन क्वारंटाइन करके दूसरे देश में यहाँ आ सकते हैं जहाँ के सफरी पाबंदी आयद नहीं है जिस देश पर सऊदी की तरफ से। लेकिन अगर से एक डोज़ के ही आसरे पे होंगे कि हाँ इम्यून तो है, उस सूरत में जो इम्यून होने के सूरत में है कहीं भी दूसरी जगह रुक के और यहाँ आने पर उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर से स्टेटस बदल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अब बता दिया गया है कि 90 दिन से ज़्यादा अगर से हो जाता है तो स्टेटस जो है नो रिकॉर्ड इन्फेक्शन यानी कि नॉन वैक्सीनेटेड के जैसा हो जाएगा। तो इस सूरत में हो सकता है कि अगर से आप आएंगे तो यहाँ पे 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब जो है तो दोनों डोज लेने वाले ही सफ़र कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि अब जो है तो ट्रांसपोर्ट में वही लोग सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं, या किसी भी ऐसी निजी या सरकारी जगह पे इदारे में वही लोग एंट्री कर सकते हैं जो कि दोनों डोज़ ले चुके होंगे। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी वगैरह, एप्लीकेशन टैक्सियाँ, बस, ट्रेन, हरमन ट्रेन या जो है तो जज़ान और फरसान के बीच चलने वाली फ्री ट्रेन सेवा जो है उस सब में लोगों में जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं 50% गुंजाइश के साथ सफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है, यही सब कुछ अपडेट है जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसलिए कि वैक्सीनेटेड नहीं होने से मुश्किल है, आप कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। और लेकिन इसमें एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि आज जो है तो सऊदी गज़ेट पे ये ट्वीट करके बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से कि जो लोग मरीज़ हैं, यानी कि अगर से कोई बीमार है और वो हॉस्पिटल में जाना चाहता है इलाज के लिए, तो उसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो लाजिम फुली वैक्सीनेटेड हो। अगर से उसने सिंगल डोज भी लिया हुआ है तो उसकी एंट्री अलाउ है। यानी कि जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, वो जो है तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। उनके लिए ये शर्त नहीं है कि ज़रूरी है कि मतलब यानी कि दोनों डोज़ लिए हुए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये अभी छूट दिया गया है फ़िलहाल। मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा के हवाले से बताएं तो मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने भी परमिट जो जारी किया जाता है उसके लिए यही शर्त रखा है कि जो है तो नमाज वगैरह के लिए, उम्रा के लिए जो परमिट लिया जाता है एतमरना से या तवक्कलना से, तो उसके लिए भी फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। यही शर्त जो है तो मदीना मनव्वरा के लिए भी लागू होती है। जवाज़ात के हवाले से बताएं, जैसा कि जवाज़ात से सवाल किया जाता रहता है किसी न किसी के द्वारा कि हाँ किसी मसले पर, तो जैसे एक ने सवाल किया कि क्या
छुट्टी पे गए यानी कि एग्ज़िट री एंट्री पे गए और वापस नहीं आए, 2 साल हो गया है तो क्या अब आ सकते हैं। तो जवाज़ात ने इसके हवाले से यही बताया कि इसका नियम जो है, जो भी छुट्टी से जाते हैं और नहीं आ पाते हैं उनके लिए, सिवाय इसके जो अभी कोरोना का मसला चल रहा है इसमें तो एक्सटेंड हो रहा है, अगर से नहीं आ पाता है कोई तो उस पर 3 साल का बैन हो जाता है, ये तो मालूम है सबको। लेकिन 2 साल में आने की जहाँ तक बात है तो 3 साल का बैन है, किसी भी नए वीज़े पर नहीं आ सकते। लेकिन अपने पुराने स्पॉन्सर के पास, पुराने कफिल के पास, अगर से आपका पुराना कफिल जो है तो वीज़ा जारी करता है तो आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जगह कहीं भी नए वीज़े पे आने पर पाबंदी है। अगर से अपने पुराना स्पॉन्सर जो है, आपका पुराना कफिल जो है वीज़ा इशू करता है, वीज़ा आपको देता है, वीज़ा आपके लिए जारी करता है, तो बिल्कुल आ सकते हैं चाहे जितना दिन भी हुआ हो, ठीक है। अब बात करते हैं, एक भाई ने सवाल किया जवाज़ात और इमिग्रेशन से कि क्या 5 महीने बाकी है अकामा में तो 65 दिन की छुट्टी लग सकती है। तो इसके जवाब में जवाज़ात ने कहा कि हाँ बिल्कुल लग सकती है। और अकामा की मुद्दत की जहाँ तक बात है, अगर दिनों के हिसाब से ये बात कहा जाए तो दिनों के आखिरी यानी कि एक्सपायर से कुछ पहले आखिरी दिनों में भी आया जा सकता है। ये शर्त नहीं है कि अकामा में जो है तो बहुत दिन, 2 महीना 4 महीना बाकी रहे, तभी ऐसा नहीं है। दिनों के हिसाब से अगर से बताया जाए तो आखिरी दिनों में भी आया जा सकता है, बस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए अकामा, ऐसा बताया है, जवाज़ात की तरफ से बताया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।